पास इसका आंसर। चलिए समझते कैसे। और किसका 7 आ रहा है? हाँ ठीक है 7, वरना बिल्कुल ठीक है 7 आंसर। देख लेते हैं एक बार कैसे इसको कर सकते थे। थोड़ा सा ये ठीक लिखा है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 117, नहीं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसको। अगर आप इसको बी को इधर ले आओगे, बी को अगर आप इधर ले आओगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ से? आपको दिखेगा कि ये वाली चीज दी हुई है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 117। ठीक है। और यहाँ से अगर आप बी को इधर ले आओगे तो क्या दिया है? ए माइनस बी बराबर 3। ये एक स्टेप एग्जामिनर ने खुद बढ़ाई हुई है कि आपको एक बना के लिखना पड़ेगा। ए माइनस बी की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा पूछा क्या है? ए प्लस बी पूछा है। कोई बात नहीं, ए प्लस बी पूछा है तो बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ए प्लस बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक काम करते हैं, क्यूब वाला पहले फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कि उस समय क्या निकल के आता है। फिर हमें किसकी चीज की और जरूरत और लगेगी, फिर हम उसको निकाल पाएंगे। तो अगर हम क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगाते तो हमें दिखेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab। ये फॉर्मूला अब तक आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है तो बहुत दुख की बात है। अब आप यहाँ से ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की वैल्यू रख दीजिए। तो आपको देखिएगा इसकी वैल्यू है 117, 117। और ए माइनस बी कितना है? 3। तो 3 का क्यूब आप करेंगे तो 27 प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और ए माइनस बी कितना है? 3 है। ए माइनस बी कितना दिया है? 3 दिया। तो ए माइनस बी की जगह आप 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जैसे ही आपने 3 रखा तो 27 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा? 90। 90 बच जाएगा क्या? अगर 117 में से 27 को घटाता हूँ तो क्या बचेगा? 90। 117 में से अगर हम 27 घटाते, हाँ 90 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 90 में 3 का 9 से और भाग लग जाएगा। 90 में 9 से भाग और लग जाएगा। या इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, 90 बराबर 3 का 9 ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ठीक है, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ए बी बराबर 10 आ गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ से आप सोच सकते हो थोड़ा सा कि ए बी की वैल्यू है 10। यहाँ पे देखना, यहाँ समझना आप। ए बी की वैल्यू आ गई 10, मतलब ए इंटू बी बराबर 10 है। और आपके पास ए माइनस बी बराबर 3 दिया हुआ है। तो क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हो जिनको कि मैं गुणा करूं तो 10 आ जाए और घटाऊं तो 3 आए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 5 और 2 होंगी वो संख्याएं। 5 और 2 ही हो सकती, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करोगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो ए की वैल्यू 5 आ गई है और बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। आपसे पूछा था क्वेश्चन में पूछा ए प्लस बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी पूछा है, मतलब 5 प्लस 2, तो 7 अपना आंसर होगा। ऐसे करना था, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं। ओके चलिए, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अब ये भी आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट दे दिया कि x प्लस वाई बराबर 4 है। इसको यहाँ पे एलसीएम लेके कुछ देखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो आप देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स वाई। और ऊपर क्या बन जाएगा? x प्लस वाई की वैल्यू 4 है। तो आप यहाँ से कह दो कि x प्लस वाई की वैल्यू 4xy के बराबर है। अच्छा x प्लस वाई कितना दिया है? 4 दिया है, तो x प्लस वाई की जगह आप 4 रख देंगे। तो 4 बराबर 4xy, 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई और x प्लस वाई आपको 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 4 है। और क्यूब आपसे पूछा है, तो अब तो दोनों ही चीजें आपके पास पता है। तो आप निकाल पाएंगे बड़े आराम से। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? x प्लस वाई की होल क्यूब माइनस आता है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। जो बिल्कुल ठीक है, 52 आ जाएगा। x प्लस वाई की जगह आप रख दीजिए 4, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3। एक्स वाई की जगह आपको रखना है 1 और x प्लस वाई की जगह रखना है 4। तो 64 में से कितना जाएगा? 3 चौके 12, तो आंसर होगा 52। अब बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, सिंप्लीफिकेशन में आता है ऐसा क्वेश्चन। सर 0.3। बिल्कुल ठीक कहा, 0.3। इस क्वेश्चन में आप देख के बस आंसर मार्क करना था। इतनी ही देर का सवाल था, जितनी देर में अंजू ने करके दिखाया। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ऊपर क्या लिखा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। हाँ, 0.3 आर टी बिल्कुल ठीक है। इसको अगर आप खोलोगे तो मैंने ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। हाँ, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक फॉर्मूला ये था, अगर आप ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को देखोगे तो उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, ये तो लिखा ही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी हमारा आंसर होगा। ए की जगह क्या है 0.7 और बी की जगह क्या है 0.4। तो आपका आंसर होगा 0.3। ठीक है, बहुत बढ़िया। याद है 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के, और प्लस वाले के भी 2 बताए, तो दूसरा वाला यहाँ लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन दे के पूछा था कि ये किसके बराबर होगा, तो क्या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, तो यहाँ पर दूसरा वाला लगेगा। लिख देता हूँ मैं, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले तो मुझे बताओ, फर्स्ट और डी क्या सही हो सकते हैं? फर्स्ट और डी तो गलत है, ए और डी तो गलत है, क्योंकि सारे इसके अंदर पॉजिटिव आने चाहिए, यहाँ पर ही निगेटिव है। सर ऑप्शन बी। ठीक है, अब या तो बी होगा या सी होगा। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से आप देखोगे, 27 ए की क्यूब लिखा है। 27 ए की क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? 3 ए की क्यूब लिख सकते हो। 27 ए की क्यूब को आप 3 ए की क्यूब लिख सकते हो। हाँ, तभी तो 27 ए की क्यूब बनेगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट टू बी की क्यूब। रूट टू बी की क्यूब, क्योंकि जब आप रूट टू की क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 3a है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, रूट टू बी। तो रख दीजिए 3a माइनस रूट टू बी, इसमें भी है इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो रख ही देता हूँ, फॉर्मूला ही बना देता हूँ मैं इसका। ए माइनस बी का मतलब है 3a माइनस रूट टू बी। यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस ए बी। तो 3√2, या हाँ 3√2 AB। तो कौन सा वाला दिख रहा है ये तो सी वाला दिख रहा है। ये तो सी वाला दिख रहा है, या आप इसको डायरेक्ट वैसे भी पकड़ सकते थे। देखिए कैसे, आपको ये देखना था, आपको पता है कि ए बी, देखो इन दोनों फॉर्मूले में क्या है, ये सेम है, ये सेम है, फर्स्ट और डी तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर ये चीज भी सेम है, ये चीज भी सेम है, सिर्फ ए बी अलग अलग है दोनों में। ए बी अगर मैं देखूंगा तो ए है 3a और बी है रूट टू बी, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6√2 तो आएगा नहीं, यही आएगा। तो सी वाला हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है बिल्कुल? जैसे ये है 2x प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। ऑप्शन
कि इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बता तो दिया था, लेकिन उसी का थोड़ा-सा आपको अंदर गुणा और करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट अंदर गुणा करके ही मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला लगेगा इसमें कि a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब, ये वही वाला फॉर्मूला बस अंदर और गुणा कर दिया तो ये ऐसे दिखने लगता है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। और माइनस वाला भी बताई दे रहे, माइनस वाले में क्या होगा, a माइनस बी की होल क्यूब बराबर होगा a की क्यूब। इसमें सारे माइनस के हो जाएंगे, या सॉरी एक अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b की क्यूब। ये जो वही फॉर्मूला है बस उसी को हमने मॉडिफाइड कर दिया, जैसे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सिर्फ ये जो 3ab ना इसका अंदर गुणा कर दिया तो ये बन जाता है 3a स्क्वायर बी, और 3ab का b में गुणा करता हूँ तो 3ab स्क्वायर बन जाता है। यही वाला फॉर्मूला, बस इसको अंदर खोल दिया है बस। अब तो समझ आ रहा होगा, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है अब खोल के देखते हैं इसको। इसकी जगह मैं लिखूंगा, या ऐसे लिख लूँ मैं, a प्लस बी की होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अगर हम इसको खोल दें तो a की जगह है 2x और b की जगह है y, तो 2x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3, ए की जगह आप रखोगे 2x और b की जगह क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस b की क्यूब की जगह क्या होगा, y की क्यूब। अगर आप और ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है, 8x की क्यूब। अगर इन सब का गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12x स्क्वायर वाई, इनका गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा क्या, उस पर फोकस करो आप। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बता दो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 12y। ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, कौन सी टर्म आ रही है, 12y आ रही है। तो 12y आ रही, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा डी वाला। बात समझ आ रही है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 12y लिखा है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। या डायरेक्ट पता है आपको इतना सोचना नहीं था, आप डायरेक्ट आप देख लेते कि एक्स स्क्वायर किस में आएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ए स्क्वायर वाली टर्म में आएगा, मतलब इसी टर्म में आएगा, तो आप डायरेक्ट 3a स्क्वायर बी लिखते। ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ना आप इसको लिखते, ना इसको लिखते, ना इसको लिखते। आप डायरेक्ट 3a स्क्वायर बी लिख लेते और 3a स्क्वायर बी से आप कंपेयर कर लेते। ऐसे कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में पक्का आएगा। ये इसमें करके देखिए एक बार आप, x माइनस 3y की क्यूब में x का गुणांक क्या होगा। चलिए पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं आपके लिए। a माइनस बी की होल क्यूब बराबर होते a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, ठीक है, माइनस बी की क्यूब। तो मुझे बताओ x आपको किस में मिलेगा, इस वाले में मिलेगा या इस वाले में मिलेगा। x का गुणांक चाहिए तो यहाँ पर जब आप a स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, x सिंगल x वाली टर्म तो सिर्फ इसमें आएगी, तो केवल आपको यही बस देखना था, इस पर फोकस करना था। तो आप देखो 3 की जगह 3 लिख दो, a की जगह क्या लिखोगे x, और b स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 3y का स्क्वायर। तो मतलब ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 27 एक्स वाई स्क्वायर। तो आपको x का गुणांक चाहिए था, तो x का गुणांक क्या है, 27y स्क्वायर। 27y स्क्वायर मतलब b। कोई बात नहीं, 50% भी समझ आया होगा तो भी ठीक है।
अभी और क्वेश्चन है इसी जैसे। ठीक है, तकलीफ तो होगी। जैसे इसमें आप देखिए y का गुणांक आपको चाहिए, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। सिंगल y कौन से वाले में मिलेगा आपको? इस वाले में मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये वाले ले लोगे तो y का स्क्वायर है। अब तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लिखेंगे 3 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे आप? 2y, और b की जगह आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25। 25 या 75 दूनी 150 y का गुणांक चाहिए था, तो y का गुणांक क्या है? 150। y का कोफिशिएंट क्या है? 150। 150 मतलब ए ऑप्शन। कोई बात नहीं, अभी तो आएगा समझ आपको। इसमें भी नहीं आएगा तो अगले वाले में आएगा। ये तो डायरेक्ट ब्रैकेट ही खोल दिया, कुछ किया ही नहीं। इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया। आप देख लो आप कौन सा वाला लगेगा। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया कुछ। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो रहा है। ओके, डी या बी? बी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल ठीक है। आप क्या करेंगे? a माइनस बी की होल क्यूब लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला? क्या रहा है? a की क्यूब मतलब 3a की क्यूब। तो 3a की क्यूब क्या हो जाएगी? 27a की क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9a स्क्वायर। 3 इंटू 9a स्क्वायर इंटू बी मतलब 4b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a होगा तो a की जगह आप लिख देंगे 3a, और b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस b की क्यूब। और 4 चौके 16 चौके 64 b की क्यूब। तो आप देख लो क्या बनना है। तो समझ ही आ रहा है वो तो कि b ही हो सकता है, और कोई तो हो ही नहीं सकता। तो 9 चौके 36 या कितना हो रहा है? 108। तो 108 ए स्क्वायर बी प्लस 3 तिरका 9, 9 का 16 में गुणा कर दें। ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 4 का स्क्वायर 16, हाँ 144 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी की क्यूब। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? जैसा बी में दिख रहा है तो बी ही है। बी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा एकदम से मुश्किल तो नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। अब ऐसे कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे एग्जाम में। देखो मैं एक क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, फिर आप खुद कर लेंगे। देखिए क्या लिखा गया, अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ क्या लिखा है इन्होंने? ए की क्यूब, और ये इन्होंने लिख दिया बी की क्यूब। या ए बी ना बोल के आप एक्स वाई, हाँ ठीक है ए बी बोल देते। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ स्मॉल में ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था, स्मॉल ले लेते हैं। तो आपने इसको लिखा है ए की क्यूब लिखा है, और ये लिखा है माइनस बी की क्यूब। और यहाँ क्या लिखा है? ए माइनस बी, और यहाँ क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही लिखा है क्या दोस्तों? बस इसी को आपको कंपेयर कर देना है। मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? कोई बता सकता है ए की वैल्यू क्या ले और बी की वैल्यू क्या ले? सर 2/2 एक ही वैल्यू। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने नहीं, 2/√2 नहीं होगी, √2 ही होगी। अगर ए की वैल्यू की बात करूँ तो ए की वैल्यू √2 होगी। जब आप इसका क्यूब हाँ करोगे सर। ना, जब आप इसका क्यूब कर देंगे
√2x का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√2x के क्यूब। ठीक है, या अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप इधर से देख लो, यहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगी a की वैल्यू √2 है और v की वैल्यू क्या है √3y। ठीक है, a की वैल्यू क्या है √2x है और v की वैल्यू क्या है √3y, यहाँ से आप देख सकते थे। खैर ठीक है, हम फॉर्मूले में लगा देते हैं इसको, फिर हम देख लेंगे कहाँ क्या होगा। तो आपने देखा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो √2x की होल क्यूब माइनस इसको आप लिख सकते हो √3y की होल क्यूब बराबर a माइनस बी। देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a की जगह √2x माइनस √3y, और यहाँ पर क्या होता है a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √3y का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, तो दैट इज 3y स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो √2 का √3 में गुणा होगा तो क्या बनेगा √6xy। अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आप कंपैरिजन करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंपैरिजन करना है। मुझे बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 2, और यहाँ ए एक्स एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, मतलब एक एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a की वैल्यू होगी। यहाँ पर आप देखो वाई स्क्वायर के साथ लिखा है b, मतलब जो वाई स्क्वायर के साथ लिखा है वो v की वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पर देखो जो एक्स वाई के साथ लिखा है, जो एक्स वाई के साथ लिखा है वो किसकी वैल्यू होगी सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से इन दोनों की मतलब ये इसकी, एक इसकी, और ये वाली चीज आप देखो यहाँ पर कंपैरिजन करना है सिर्फ आपको यहाँ से। तो जैसे ही आप इनका कंपैरिजन करोगे तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलोगे ठीक है ए के साथ क्या लिखा है 2, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 2 लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है ए लिखा है, तो ए की वैल्यू क्या 2 बोल सकता हूँ, यस बोल सकते हैं ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। वाई स्क्वायर के साथ यहाँ लिखा है 3 और वाई स्क्वायर के साथ लिखा है यहाँ बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर सी की बात करें तो एक्स वाई के साथ लिखा है सी, यहाँ एक्स वाई के साथ क्या लिखा है √6 लिखा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √6। तो आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है 7 आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो चीज आपसे पूछी जा रही है उस पर आप फोकस करो, तो क्या पूछ रहा है आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस सी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6। तो 9 4 13 में से 6 जाएगा तो 7 आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है 7। तो ऐसे भी आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ताकि फिर ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप भी कर पाएँगे। देखिए मुश्किल नहीं था कुछ भी, सिर्फ कंपैरिज़न करने वाले क्वेश्चन है, कंपैरिज़न आपको करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो तकलीफ होगी, पक्का होगी। जो लगाना पड़े, क्योंकि पढ़ाई का नाम ही तपस्या है। अगले सवाल पे आते हैं, ये वाला देखिए। या इसको रुकिए थोड़ा, हाँ इसको कर लो पहले। ये वही तो नहीं है, अलग है? हाँ ठीक है, अलग है।
नहीं बन रहा किसी से? देखिए मुश्किल सवाल, थोड़ा टाइम तो लगेगा, है आसान पर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे भी लगता था पहले, मैं भी टाइम लेता था इस क्वेश्चन में। तो आप देखें, इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते हो √5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि √5x क्यूब जब आप खोलेंगे तो √5 का 3 बार गुणा होगा तो 5√5 बन जाएगा और x क्यूब बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या? √2y सर की ऑप्शन होल। बी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 20 बिल्कुल ठीक है अंजू, बहुत बढ़िया। a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये बन गया। अब आपको पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है? a प्लस b। ठीक है, a प्लस b होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। a की जगह आप लिख देंगे √5x, b की जगह आप लिख देंगे √2y, a प्लस b, और ब्रैकेट में क्या होता है? a स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कर देंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, x का स्क्वायर होगा x ही हो गया, प्लस b स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, y स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया। प्लस प्लस नहीं होता, आपकी बार माइनस होता है। आपको याद है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है? लिख देता हूँ मैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए भी होता है इसमें। ठीक है, माइनस ए भी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, √5 और √2 का गुणा करेंगे तो √10 इंटू एक्स वाई। लेकिन माइनस का होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, ऊपर वाले और नीचे वाले कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे जब आपने कंपैरिजन करा, ये यहाँ x के साथ लिखा है a, x के साथ यहाँ लिखा है a, और मुझे पता है यहाँ x के साथ क्या लिखा है? √5 लिखा है। तो क्या a की वैल्यू √5 हो गई? है ना, a की वैल्यू √5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ देखो, b x स्क्वायर के साथ लिखा है b लिखा है, यहाँ x स्क्वायर के साथ लिखा है 5, मतलब b की वैल्यू 5 हो गई। डन हो गई बात। अब इसको आपको देखना है, जो जो चीज है वैल्यू है, उन्हीं को आपको फोकस करना है। यहाँ देखो एक्स वाई के साथ लिखा है c, लेकिन ये प्लस का लिखा है। एक्स वाई के साथ लिखा है c, और यहाँ एक्स वाई के साथ क्या लिखा है? माइनस का √10। तो इसका मतलब एक्स सी की वैल्यू क्या हो गई? √10 हो गई। तो आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है, तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख देंगे आराम से। आप कहेंगे ठीक है, ए की वैल्यू क्या कही आपने? √5। बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ थी, तो बी की वैल्यू क्या दिख गई आपको? 5। सी की वैल्यू की बात करें, सी के साथ लिखा है माइनस का √10। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर प्लस ही ले लेते आप, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए सी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस की √10। ठीक है दोस्त। अब पूछा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और सी स्क्वायर मतलब माइनस √10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। शायद कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ सॉरी, ये माइनस का था। 25 और 5 30 में से 10 जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये 20। तो 20 आंसर है अपना। ज्यादा हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखें। सर ये बी की वैल्यू समझ नहीं आई। बी की वैल्यू समझ नहीं आई, ठीक है, बी की वैल्यू बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू के लिए यहाँ क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो बी की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ बी एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो किसकी वैल्यू बन जाएगी? बी की वैल्यू बन जाएगी। आपने देखा यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 5 लिखा है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो वही बी की वैल्यू बन जाएगी। आपको जो क्वेश्चन में दिया उसी से कंपैरिजन करना था, हर बार अलग-अलग होगा। हो सकता है वो ए को इधर लिख देता वाई के साथ, तो फिर जो वाई के साथ होता उसको आपको ए मानना पड़ता। उसने एक्स के साथ लिखा इसलिए हमने एक्स के साथ ए को मान लिया हमने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग-अलग होगा हर क्वेश्चन में। हो सकता है ए, बी, सी, डी अलग-अलग दे दे वो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ लिखा था वो बी की वैल्यू थी, एक्स वाई के साथ लिखा है वो सी की वैल्यू हो गई, और जो एक्स के साथ लिखा है सिंगल वो ए की वैल्यू हो गई। ऐसे करना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, मुझे लगता है। एक दो होमवर्क में दे देता हूँ, ये क्वेश्चन दे देता हूँ, ये वाला आप करके ले आएंगे।
ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना है ताकि फिर इस टाइप के सारे हो जाएँगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। यह क्वेश्चन अभी मैं पीडीएफ में भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।